जाट समाज ग्रेटर नोएडा को मिला नया नेतृत्व। फिर से आरबी सिंह दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। ड्वेलिंग रेजिडेंसी अंसल गोल्फ लिंक 1 में हुआ भव्य स्वागत। महिला कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान। गुलदस्ते और अंग वस्त्र से हुआ स्वागत। उपस्थित रहीं डॉक्टर प्रीति चौधरी, संगीता सिंह एडवोकेट, प्रवीता सिंह, तारा चौधरी, पूजा मलिक, सीमा चौधरी और अन्य महिलाएं। अध्यक्ष आरबी सिंह का संकल्प समाज को संगठित करना, युवाओं को अवसर देना और महिलाओं को नेतृत्व में लाना हमारा लक्ष्य है। डॉक्टर प्रीति चौधरी का संदेश, महिला समाज की असली ताकत, हमें इन्हें और सशक्त बनाना है। साथ में थे हरवीर तालान, अमित राठी, मोहन चौधरी, जोगेंद्र तालान सहित अनेक पदाधिकारी। आइए देखिए पूरा कार्यक्रम क्या है। जाट समाज से जो महिला शक्ति है उन्होंने आज जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं और स्वागत किया है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना है कि चौधरी चरण सिंह जी का प्रतिरूप हमें उनमें नजर आता है। हम सभी महिलाओं का समर्थन हम घर पे भी और यहाँ आके भी समाज के फ्रंट पे आके भी भैया को ही देना चाहते हैं। हमें वो बिल्कुल सच्चे प्रतिनिधि लगते हैं हमारे, कि उनका सिंपल, एकदम सिंपलिसिटी, और वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है और सारी महिलाएं बढ़ चढ़ के उनको समर्थन करती हैं और हमेशा उनके साथ रहती हैं। ऐसा ही महिला को क्या समस्या है जो कि हल होनी चाहिए? बस एक यही समस्या है कि हमको भी आप जैसे पुरुष समाज के प्रतिनिधि सब आते हैं हर जगह में, चुनाव में और हर चीज में भाग लेते हैं, हम भी एक्टिवली सक्रिय रूप में आना चाहते हैं। तो एडवोकेट के साथ साथ में जो ग्रेटर नोएडा जाट समाज है उसके सदस्य भी हैं और ये आरबी सिंह हैं, दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं और आज महिला कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहिए? अध्यक्ष जी बहुत ही अच्छी और नेक इंसान है। उनके चुने जाने पर हमें बहुत खुशी हुई है और हम सभी लोग आज उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा एक ग्रुप बन रहा है और अध्यक्ष जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और वो ऐसे ही सभी के लिए काम करते रहे, महिलाओं को सपोर्ट करते रहे। यही चाहते हैं। महिलाओं की क्या समस्या, क्या उम्मीद है आपको? वैसे तो महिलाओं की कोई समस्या नहीं है, बट सभी महिलाएं अपने आप में सक्षम है, लेकिन फिर भी हर क्षेत्र में कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो सपोर्ट करें। हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी भागीदारी दें और हमेशा उनके साथ रहें और सपोर्ट करें। अरविंद सिंह जी से आपको ग्रेटर नोएडा जाट समाज का एक बार फिर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। आपका जो पिछला कार्यकाल है वो भी काफी उपलब्धियों भरा रहा। आपने समाज की एकजुटता के लिए और समाज के उत्थान और विकास के लिए काफी काम किया, काफी उपलब्धियां रही और ग्रेटर नोएडा के जाट समाज ने एक बार फिर आप पर विश्वास जताया और आम सहमति से आपको फिर पुनः अध्यक्ष मनोनीत किया है, नियुक्त किया है, निर्वाचित किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले पूरी जाट सरदारी का, पूरी जाट समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमने पूरी समाज के साथ मिलके समाज को जो आगे बढ़ाने का काम किया है उसमें खासकर पूरी समाज का और जो हमारी कार्यकारिणी है उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता, समाज के सहयोग से, कार्यकारिणी के सहयोग से ही ये आगे बढ़ पाए और हमारा जो आगे का लक्ष्य है वो इससे भी कुछ अच्छा करने का है। जो हमारी पिछली कार्यकारिणी में हम लोग जो पूरा नहीं कर पाए पिछले समय में, हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि इस समय पूरा करें। जैसे हमारा मेन मुद्दा जो है वो समाज के लिए भवन बनाना है, जमीन लेना है और समाज को ज्यादा से ज्यादा संगठित करना है, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो मैं समाज को यही संदेश दूंगा कि चढ़ बढ़ के आगे आए और हिस्सा लें। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संगठित करने के लिए मेरा समाज से यही है। और जो हमने अब नई कार्यकारिणी जो अभी नया वो हुआ है उसमें देखा है, उसमें लोग काफी उत्साहित हैं इसके लिए आगे बढ़ने के लिए। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ दोबारा सभी पूरी समाज को, पूरी सरदारी को। पहले हमारी समाज में महिलाएं नहीं आती थी, लेकिन
अब महिलाएं भी जो है, हमारी मातृशक्ति भी चढ़ के हिस्सा लेती है। तो धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा एक विकसित होता शहर है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जाट बिरादरी के लोग निवास करते हैं। क्या प्रमुख समस्या है? हालांकि जाट बिरादरी शिक्षा के लेकर बहुत जागरूक है और काफी जो समाज की मुख्य धारा है, राष्ट्र के निर्माण और विकास में भी काफी योगदान रहा है। क्या एक समस्या ऐसी है जो कि मतलब आप हल करना चाहते हैं, तो मुख्य रूप से लोग मांग करते हैं? देखिए, समाज में जो है बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे हम पूरी समाज के जो लोग हैं, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से है, सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य तो ये है कि हम यहाँ एक दूसरे की पहचान में आ जाएं, हम एक दूसरे को संगठित करें, हमारी समाज एक हो जाए। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को में हमारा में संस्कार समाज से मिलेंगे, बच्चे भी सीखेंगे, शिक्षा में भी हमारे बच्चे इस चीजों सीखेंगे। दूसरा, बच्चों की शादी संबंध के लिए भी बड़े हुए हैं, और संगठित रहना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बल है हमारे लिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि हर तरीके से समाज को संगठित करने का फायदा ही फायदा है, और बच्चों की पढ़ाई पे, शिक्षा पे, सेहत पे, दोनों पे ही ध्यान देना चाहिए समाज में। ये हम लोग संदेश देते हैं समाज को, और आगे भी हम यही संदेश देते रहेंगे। यही मेरी जो है। अच्छा, भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो त्योहार है उनकी एक विशेष परंपरा रही है। तो जाट समाज जो ग्रेटर नोएडा है, वो त्योहार चाहे दीपावली का हो या होली का हो, और त्योहारों को एक विशेष रूप से हम मनाने का जो है जो परंपरा है, और शहर को इससे एक नई पहचान दी गई है। क्या कुछ इसमें कुछ आगे और कुछ करें? देखिए, अभी जैसे रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है ये, और आगे जन्माष्टमी का त्योहार है। हमारे त्योहारों में समाज, भाईचारा सभी हम लोग मिलकर मनाते हैं, और इससे जो है पूरी समाज पॉजिटिव रहती है। इसके लिए भाई दिवाली हो गई, होली हो गई, सभी पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। आप आते देखते भी हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो समाज जो है बड़ा संगठित है इसके लिए, और आर्थिक सहायता भी, सामाजिक सहायता हर तरीके से तैयार रहती है समाज की। इसके लिए समाज का बहुत धन्यवाद है। समाज बहुत आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही है। अच्छा, बिरादरी के सम्मानित लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बिरादरी के सम्मानित लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, समाज ने जो विश्वास मेरे ऊपर किया है, जो मुझे आगे बढ़ाया है, जो जिम्मेदारी मुझे समाज ने दी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी टीम भी और समाज भी पूरा मेरे साथ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस विश्वास को मैं पूरा करूँ और उस पर मैं खड़ा उतरूँ। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो मेन मुद्दे हैं, उद्देश्य हैं, उनको हम पूरा करने में पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। राठी जी, जाट समाज ग्रेटर नोएडा के आप मीडिया प्रभारी हैं। जाट समाज ग्रेटर नोएडा एकता के लिए, समाज और उत्थान विकास के लिए लगातार कार्य करता रहा है। हाल ही में आरबी सिंह को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है, आज स्वागत समारोह भी किया गया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जाट समाज ग्रेटर नोएडा हमारे यहाँ पे एक मजबूत संगठन के रूप में उभरा है। 2004 से संगठन की शुरुआत हुई है, और आज मोटा मोटा लगभग 21 साल हो गए हैं। और समाज का बेसिकली पर्पस ये था कि जो समाज में, इस शहर में लोग बाहर से आए हुए हैं, तो आपस में समाज जुड़े, एक दूसरे से लोगों को परिचय हो, और कोई भी कभी किसी को समस्या हो, कोई खुशी हो, तो हम साथ मिलकर जो है उसको साथ मिलकर जो है उसको हम वो करें। और इसी वजह से समाज का जो है गठन किया गया था हमारे जो बुजुर्ग लोगों द्वारा, और आज निरंतर ये बढ़ता जा रहा है। और आरबी सिंह जी को जो अध्यक्ष पुनः बनाया समाज ने, वो इसी वजह बनाया कि आरबी सिंह जी के टाइम पे जो है 2 साल में बड़ी वृद्धि हुई है समाज में। समाज का परिवार बहुत बड़ा है हमारा। और आपने देखा भी है, जो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, त्योहारों पे हम कार्यक्रम करते हैं, उनमें भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी बात का संकेत है कि समाज हमारा जो है निरंतर बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जाट समाज लगातार ग्रेटर नोएडा का मजबूत होता जा रहा है, और नए अध्यक्ष के रूप में दोबारा से आरबी सिंह पे विश्वास जताया है। पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और स्वागत समारोह क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मोहन चौधरी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और इस समाज से मैं 15-20 साल से जुड़ा हूँ। तो समाज, जब हम समाज में जुड़े थे तो समाज में बहुत कम लोग थे, और आज समाज में लगभग 1000 प्लस मेंबर हो चुके, जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले 2 साल का जो कार्यकाल रहा था, आरपी सिंह को अध्यक्ष बनाने का रीजन यह था कि पिछले 2 साल का कार्यकाल था आज तक का सबसे कार्यकाल, सबसे बेहतरीन कार्यकाल रहा था।
उसमें महिलाओं का संगठन बनाया है, उसमें इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, इसमें तीज का प्रोग्राम हुआ, इसे पूरे समाज को एक लेके चलेंगे, इसलिए इनको दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और बहुत अच्छी ऊंचाई पर जा रहा है। आज समाज, पूरा समाज एक छत के नीचे आ चुका है। आगे जो भी काम हो रहे हैं, भवन बनाना, समाज को एक करना, यूनिटी बनाना, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ करता हो जा रहा है। कोई भी कहीं मैं राजस्थान से हूँ, हम रास्ते में कम से कम 70-80 परिवार हैं, टोटल के टोटल समाज के साथ जुड़े हुए, हरियाणा के लोग, यहाँ के लोग। आज समाज में एकता है, इसीलिए हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। आज देखो तीज का प्रोग्राम होता है, कम से कम 30-35 लेडीज तीज का प्रोग्राम है। ये पहली बार हुआ है समाज में, जो सिंह साहब ने कराया था, इसलिए समाज ग्रोथ कर रहा है, इसलिए इनको दोबारा मनोनीत किया गया था। सालन जी, आप पुराने बुजुर्ग हैं और जाट समाज ग्रेटर नोएडा की लगातार वृद्धि होती जा रही है, ऊंचाई छू रहा है जी, क्या कहना है? देखिए अभी दो पहले ये अध्यक्ष तो हमेशा आते जाते रहे, लेकिन 2 साल से जो कार्य कर रहा है हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी का, जो हमारे आज पुनः अध्यक्ष बनाए गए, इनका कार्यकाल बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन। हिंदुस्तान में कोने कोने से जाट बिरादरी के लोग, समाज के लोग रहते हैं। इन्होंने हर बिरादरी को, हर समाज को जोड़ के रखा है और तीज त्योहार जितने भी है उन पर सबसे मेहनत के साथ काम किया है। और इतना ही ऊंची समाज को ऊंचाई पर ले जाने का काम हमारे रणजीत सिंह जी करेंगे। ये आशा और बिंदु के साथ इन्हें पुनः ये जिम्मेदारी दी गई है। और इतना ही नहीं, और इसमें 2-3 बातें और है। मकान बिल्डिंग की जो बात आ रही है समाज के लिए, अथॉरिटी से बात की जा रही है, और जरूरत पड़ी तो हमारे अध्यक्ष जी अपनी टीम को लेके माननीय योगी बाबा जी के पास मिलेंगे लखनऊ और उसका भवन की बात करेंगे। तो ये भवन बनाए जाने की जो बात चल रही है, वो ग्रेटर नोएडा में मांग उठ रही है या फिर नहीं, ग्रेटर नोएडा यमुना जहाँ भी मिले आसपास करी सोच रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा के आसपास ही मिले, जहाँ के लोग आसानी से समाज के लोग पहुंच सके। जी, क्या कहना चाहेंगे जाट समाज की एकता मजबूत के लिए? देखो, जाट समाज बहुत मजबूत हुआ है ग्रेटर नोएडा के अंदर, क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा हमारा एक ऐसा कस्बा, ऐसा शहर बना है यहाँ, तो यहाँ पर पूरे इंडिया का आदमी रहता है, चाहे राजस्थान का है, चाहे हिमाचल का है, चाहे मध्य प्रदेश का है, चाहे यूपी का है, तो जहाँ का भी है, सब तरह का जो कल्चर है यहाँ समाहित है। और जो है यहाँ जो हमारे अध्यक्ष जी हैं आरबी सिंह, जो पुणे बने हैं दोबारा से, ये बहुत सज्जन और लगनशील आदमी है और ये हमारे जाट समाज को बहुत ही मजबूत कर रहे हैं। और 2 साल से हम देख रहे हैं कि महिलाओं को भी यहाँ बहुत सम्मान मिल रहा है और आगे भी यही उम्मीद है कि महिलाओं को भी, और जो समाज के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, सबको एक मंच पर लाया जाएगा। और प्राथमिकता यह रहेगी समाज के जो बच्चे हैं जो कहीं मतलब पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे, उनको जो है ये भी पैसे की व्यवस्था कराई जाएगी और उनको शिक्षा दिलाई जाएगी, ऐसा हमारा प्रयास है। और भवन की व्यवस्था नहीं हुई हमारी अब तक, तो उसके लिए भी हमारा प्रयास है कि हम भवन की व्यवस्था कराएं और समाज से कुछ इकट्ठा करें। कुछ हम सरकार से भी आग्रह करेंगे तो वो भी हमारे लिए कोई ऐसी जगह दे दे सस्ते रेटों पर, या जो गवर्नमेंट के रेट है उस पर दे दे, क्योंकि पैसा लेना बड़ा मुश्किल है, बड़ा महंगा हो गया यहाँ लेना। तो हमारी तो यही है कि ये सब चीजें हो जाएं तो हमारा समाज एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा और सब लोग, हमारी जो कल्चर है, और दूसरा जो आजकल जो नशा की जो कुरीति फैली हुई है हमारे समाज में, तो उस पर भी हम जो ध्यान दे रहे हैं भाई लोग नशा पत्ता से बचें। और दूसरा शादी ब्याह जो बच्चे आजकल लव मैरिज कर रहे हैं, उसको भी हम कहेंगे भाई उसको थोड़ा सा सेम कास्ट में किया जाए। तो बस यही कुछ 2-4 चीजें हमारी हैं। धन्यवाद।